हायर एंड है उसको तो इग्नोर कर दूंगा क्योंकि बहुत ही वो फैंटास्टिक किस्म का नंबर है, लेकिन बॉटम एंड जो है इससे पता चलता है कि उनकी सोच, तवक्कुआत, ख्वाहिशात क्या हैं। तो 100 के गिर्द पंजाब में से उनकी ख्वाहिशात घूम रहे हैं। लिटिल टंग इन चीक, कोई ऐसी सीटें भी हैं जो मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि यार ये तो हार ही जाइए? देखिए, जहां पर आउटसाइडर्स उनके ख्याल में आए हैं, जो उनकी पार्टी के नुमाइंदगार नहीं है, जिन्होंने आके उनकी पार्टी का धड़न तख्ता किया है, शहबाज शरीफ साहब का जो फेवरेट लफ्ज है बार बार जो दोहराता है, धड़न तख्ता किया है, पार्टी उनसे नाराज है और उन लोगों के पास शबाना रोज मेहनत के बावजूद धड़न तख्ता। ये मुश्किल है, आपने पूछा उसके बाद किसी और का नाम आ जाए। रोज भी लगा बिला खौफ तजदीद, रोज भी लगा बिला खौफ तजदीद, बिला खौफ तजदीद। तो वो ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका ख्याल है कि अगर ये बंदा यहाँ पे घुस के आ, मतलब मुल्तान में जहांगीर तरीन की सीट है, जहां पर उनका ख्याल है कि जहांगीर तरीन यहाँ से जीत गया तो फिर जहांगीर तरीन मुल्तान से निकलेगा नहीं, तो उनको वो लोधरा की तरफ धकेलना चाहते हैं। तो बिल्कुल लोकल डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ है और ये बड़े कट थ्रोट होते हैं। और लाहौर के अंदर भी ऐसी सीटें जब उनको पता है कि हमारी पक्की सीटें थी, हमें हमसे दिलवाई गई, हमें देनी पड़ी, तो वो चाहते हैं कि एक मतलब शौक पूरा हो जाए इलेक्शन का और हार जाए, उसके बाद हम कहें कि होने राम जी तो सीट वापस करो। अच्छा, बिफोर दैट एक, क्योंकि हमने साथ साथ तगड़े सीटों के हवाले से बात हो जाए, एक सीट लाहौर की जिस पर बड़ी हॉटली कंटेस्टेड सीट है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं NA-130, आप क्या हाउ डू वे कि कौन जीतेगा क्या है? क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो यास्मीन राशिद साहब का कभी ये नहीं हुआ कि जमानत जब्त हुई है, ठीक ठाक वोट मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में उन्होंने लिए हुए जो वोट लिए थे, लेकिन उस वक्त पार्टी का जो तमाम निज़ाम था वो इंटैक्ट था, कैंपेन उनकी तगड़ी थी, घर घर जाकर उन्होंने कैंपेन की। तो वो बार बार जिसके ऊपर हम वापस जाते हैं उस नुक्ते के दोहराने की जरूरत है कि आपकी मकबूलियत एक बात है, लेकिन मकबूलियत को आपको वोट्स में ट्रांसलेट करना है। एक मेरे लिए नवाज शरीफ की सीट में जो दिलचस्प बात होगी वो वोटर टर्नआउट होगा। ठीक, क्या आपने, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपने हल्के में कोई कैंपेन खुद से नहीं उनके बिहाफ पर की गई, उनके बिहाफ पर मफरूजा ये है जी कि चूंकि नवाज शरीफ है तो उनको कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। हमने यूसुफ गिलानी को देखा है, वो मोटरसाइकिल पर बैठ के कैंपेन कर रहे हैं, जो तगड़े सियासतदान है। बिलावल भुट्टो भी अपने हल्के में नहीं गए लेकिन कैंपेन कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब कैंपेन किए बगैर नवाज शरीफ का वजन जो है सियासी तौर पर वो कैसे मेजर करेंगे? तो मेरे लिए कितना वोट उनके लिए निकलता है, पार्टी कितना वोट जलवा पाती है, दैट विल बी वेरी। ये वो तो नहीं सीट उनमें मतलब कंफर्ट जोन में आ रहा था मेंटली कि यार नहीं ये आई एम होम, मैं इधर तो ठीक है, खैर है। तो ही इज होम, दैट्स ऑल राइट, लेकिन होम का जो स्केल है वो क्या है? अगर वोटर टर्नआउट वहां पे 42% होता है या 38% होता है तो फिर कहेंगे जी फिर अपनी सीट तुझे बंदे नहीं कट सके, बंदे नहीं। तो जलसों वाला आर्गूमेंट होता है जी कि लाहौर में जिसे बड़ा रौला पाया लेकिन बंदा तो आया कोई नहीं, उनका ख्याल है कि बहुत बंदा आया। तो मेरे ख्याल में मैं तो वोटर टर्नआउट के जावी से देख रहा हूँ, वैसे कंफर्टेबल है नवाज शरीफ। अरे सर ये मलिक साहब, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, कोई ऑब्वियसली कंप्यूटर फेड कह लें, जिस तरह से भी नंबर्स आ रहे हैं 100, 115, 130, ये जो PMLN के इर्द गिर्द नंबर घूम रहा है, आपके लिए भी ये बाय एंड लार्ज ये कि ऑपरेटिव पार्ट PMLN के लिए कि 100 सीटें 100 एंड ऑन? एक तो पंजाब के हवाले से बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन है। मैं PMLN को पंजाब से 100 सीटें देने पे तैयार नहीं हूँ। पंजाब का बेशतर हिस्सा तल्ला साहब ने भी कवर किया और मैंने भी कवर किया। ठीक, अनलेस के कल आप PTI को डरा के घरों में बंद कर दें, मैं तो उनको 100 सीटें नहीं दे सकता। अगर मेरी आप पॉसिबिलिटी तो सर किसी चीज की हो सकती है नहीं, वो आप पॉसिबिलिटी तो फिर अगर कागज पे नंबर लिखना है तो मैं अभी आपको 141 ही लिख के दे देता हूँ। वैसे अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी पे मैं उनको 141 में से 50% से ज्यादा नशिस्तें नहीं देता पंजाब में। पंजाब में से 141 में से 50%, 70-75 सीट्स, ये पंजाब की सूरत हाल है। फिर आप KP में उनको चंद 1 हज़ारा बेल्ट से सीटें जीतेंगे, अगर कराची से एक आध मिल जाती है, कोई बलूचिस्तान में अगर शायद उनका कोई बंदा जीत जाए, तो मिला के मेरा ख्याल है कि 90+ ये उनकी नेशनल लेवल पे नंबर बनता है। इससे ज़्यादा वैसे ही होगा कि लास्ट टाइम हम 2018 में इलेक्शन कवर कर रहे थे तो उस वक्त मेरी एजम्पशन थी कि PTI शुड बी क्लोज टू 100। अचानक पता चला नहीं PTI 115 पे जाएगी। मैं हैरान था कि 115 कहाँ से निकलेंगे, पता चला 14 सीटें कराची से वो उनको मिल गई। तो वो अगर फार्मूला है कहीं कोई बटन दबा के निकलना किसी से, तो वो तो मेरे पास नहीं है तरीकाकार बताने का। वैसे रियलिस्टिक जो एजम्पशन पंजाब की है 70-75 है और बाकी उनके दाएं बाएं से मिला के पूरी होंगी। फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ वो अपनी सादा अक्सरियत में आएंगे। सादा अक्सरियत वैसे नून लीग को अभी मुयसर नहीं है, ग्राउंड रियलिटी तो यही है। वो ये कह चुके हैं हमें तो सादा अक्सरियत चाहिए थी पाकिस्तान के मसाइल हल करने। ये देखिए आप पिछले 2-3 हफ्तों में उन्होंने दरखास्त पेश की है, शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में दरखास्त पेश किया कि हमें सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए। दरखास्त से नहीं मिलते, आपको वोट सर वोटर को दरखास्त दे रहे थे, वोटर को
वोटर को आपको कन्विंस करना है कि आपको वोट करें। सर वोटर को भी तो वोटर इज नॉट कन्विंस आफ्टर पीडीएम गवर्नमेंट ऑफ 16 मंथ। अगर एक बंदे को डिसक्रेडिट है तो वो शहबाज शरीफ है, अदरवाइज तो पंजाब में ये तगड़े खड़े थे। पीटीआई के दौर में जितने बाई इलेक्शन हुए थे, एक सियालकोट की सूबाई नशिस्त से आ रहे थे, बाकी सारे बाई इलेक्शन जीत गए थे, इवन नौशहरा की सीट जीत गए थे जाके। तो ये वाली सूरत हाल जो 16 माह का वजन है ना, और फिर इमरान की जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका कैंपेन है, दोनों का बोझ अभी है, वो गया नहीं है, वो ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो वो उसका सामना पीएमएलएन से करना है। आप एग्री करेंगी मलिक साहब से? मुनीब इस हद तक एग्री करूंगी। नंबर्स मैं भी देख रही थी इसको, जिसको एक रिपोर्ट बना के आज दिया गया है। दो बातें यहाँ जो हुई कि कागज पर नंबर और ग्राउंड रियलिटी, और ये वाकई बहुत फर्क है। जब मैं इन नंबर्स को देख रही थी तो मैं 13 और 18 को भी देख रही थी कि वहां पे जमातें कहाँ खड़ी हैं। कहीं ना कहीं मेरे ऐसे जहन में आया कि पिछले दिनों बड़ी नून लीग की तरफ से भी आवाज उठाई गई, बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया गया। फिर हमने गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन के अंदर देखा फील्ड को लेवल प्लेइंग होते हुए कि इलेक्शन से पहले क्या क्या होना जरूरी है, जो 2018 के इलेक्शन से पहले हो रहा था कहीं ना कहीं। तो नंबर बड़े मैच कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट का भी आप जिक्र करें ना, 2013 के नंबर्स के आज उस तरह से घूम रहे हैं कि पीएमएलएन कहां खड़ी होगी, पीटीआई कहां खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी। इस रिपोर्ट के नंबर्स कहीं ना कहीं 13 वाली सूरत हाल थोड़ी बहुत हालात तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ, हालात मुख्तलिफ हैं। अब मैं उस बात पर आ रही हूँ कि कागज पे नंबर होना ख्वाहिशात हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का नक्शा बनेगा। बिल्कुल इलेक्शन से अब चंद घंटे पहले ये आवाम को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये बंदा स्ट्रांग है, ये जमात स्ट्रांग है। तो फिर आपका एक स्विंग वोटर का होता है जो ये देखता है कि भाई वोट डालने का फायदा भी होना है या वोट डाल के जाया कर देना है। जो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा कैंपेन किया कि हम तो 2 ही लोग हैं, आप इसमें से चुने, किसी को इतनी बार ट्राई किया, मुझे ट्राई करें। तो वो स्विंग वोटर ने आखिरी वक्त तक डिसाइड करना है। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, जब आप पीटीआई के बारे में बात करते हैं कि वो इस वक्त रन में उस तरीके से नहीं है फील्ड के ऊपर, उनका इम्तिहान इस बात का होना है, जो भी तलत साहब भी बात कर रहे थे लाहौर के हल्कों को भी लेके, कि कबूलियत अब पता चलेगी, माइनस हो गई है, मकबूलियत कहां खड़ी है। अब जो उनका वोट निकलेगा वो उनकी मकबूलियत की बुनियाद पे निकलेगा। अब कबूलियत कहीं नहीं है। 18 में कबूलियत आगे थी जो कि टॉप पे थी, तो मकबूलियत चिपकती हुई साथ चलती चली गई। जिस फसाद और बलागत से और सहूलत से इन्होंने 2 नुक्ती काफ का की अदायगी की है, मैं इंप्रेस हो गया हूँ। मकबूलियत यही 2 बातें हमारे हलक के करीब ही ये काफ नहीं जाता। और आप बोल के आप दोबारा बताएं। कबूलियत, कबूलियत नहीं, काफ ये हम सब में से कोई और निकलता है पंजाब में, तो फिर बिल्कुल नहीं है। काफ इनकी स्पेशलिटी है। लीग से काफ जो है इन्होंने सीख लिया उसी वक्त, तो वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा अब साहब ये क्या स्विंग वोटर आज इस सिलेक्शन में एग्जिस्ट करता है या नहीं आपके नजदीक? बिल्कुल करता है। देखें, अब मेरे मुअज़्ज़ज़ इन्होंने तजिया निगारों ने और साथियों ने एक अपना तजिया दिया, ठीक है, मैं मतलब गुस्ताखी करूंगा इनसे इत्तेफाक ना करने की, उसकी वजूहात है। देखें, पंजाब, मैं भी पंजाब को समझता हूँ, आपने सेंटिमेंट देखा होगा, लेकिन फिर मेरी सुई वही अटकी हुई है। कितना सेंटिमेंट देखा आपने? कितने गांव में कितनी आबादी है? दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, अगर पंजाब को आप एक मुल्क के तौर पे तस्वर करें, इतनी आबादी है। तो उस सारी आबादी ने वोट डालने हैं, और ये 2-3 दिन, बल्कि आज भी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ जानी है रातों रात। जो स्विंग वोटर, मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की है कि सबसे ज़्यादा स्विंग वोटर पंजाब में होता है, पाकिस्तान पूरे में, और शायद कराची में है, क्योंकि वो अर्बनाइज इलाका है कराची। पंजाब का वोटर जो है वो परफॉर्मेंस पे बहुत फोकस्ड है, सारा नहीं फोकस होगा लेकिन बहुत सारा फोकस्ड है। अब आप अगर डेटा देखें, ये तो हो गया पंजाब के वोटर की साइकी। डेटा जो है 2013 में 126 सीटें, 32% वोट जो कास्ट हुए हैं, वो उसको मैंने नकल मारी है आपकी। तो 126 सीटें ली पंजाब में, क्योंकि आपने डेटा अपने लिए रखा, हमें तो नहीं दिया, तो नकल मारनी पड़ेगी। 2018 में 64 सीटें थी। सर वो मेहनत करके 24%। मेहनत मतलब इकट्ठे ही एक ही प्रोग्राम है ना, तो मेहनत हमें भी थोड़ी सी आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमसे बुलवाना हमसे है, मेहनत खुद अपने पास रखती है। अच्छा, तो वैसे ही पर्चा 7 वाले का देखा, अब क्या फायदा, आपने पर्चा नकल कर लिया, पता नहीं चला वो। अब ये जरा समझने की बात है, 126 सीटें थी जब उनकी हुकूमत बनी जी, और 64 है जब पूरी स्टेट उनके खिलाफ थी, मीडिया उनके खिलाफ था। उनका पहला लीडर क्राउड पुलर नवाज शरीफ, दूसरा क्राउड पुलर मरीम नवाज जेल में थे, और बहुत सारे दूसरे लोग जेल में थे।
रिसीविंग एंड पे थे, नफरत थी, चोर डाकू थे और बहुत पता नहीं क्या क्या कुछ था। साथ उनके एक बहुत बड़ा मुखालिफ उनका, उसको पूरी सपोर्ट थी। लेकिन उनका हरीफ इतना पॉपुलर नहीं था उस वक्त। इमरान खान आपको लगता है उस वक्त पॉपुलर थी? ये पॉपुलैरिटी इमरान खान की थी? 2018 में पंजाब में नून लीग वाज मोर पॉपुलर। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं अभी देख लीजिएगा अभी भी पंजाब के रिजल्ट। नवाज शरीफ को वापस आके और मरियम के साथ जेल में जाना उनके वोटिंग पैटर्न में उनके लिए हेल्पफुल साबित हुआ। मैं जो आप ये फैक्टर सारे कल पता चल जाएंगे ना, रातों रात वाला एपिसोड जो है ना अभी हो रहा है ना, ये कल भी देख लीजिएगा आप। वो पॉपुलैरिटी जो है वो इनको कितनी मिल जानी है इमरान खान को, जो तस्वीर उनकी आई है और पता नहीं वो क्या जो भी है पता चल जाएगा। और उनको कितना फायदा, मैं कह रहा हूँ स्टेट उस वक्त उनके खिलाफ थी, ठीक है, उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल कार्ड खेला, वापस आए और आप समझते हैं कि उसने गेम पलटा दी। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ 64 सीटें ले गए ना वो, ठीक है ठीक है। अब देखना ये कि 64 से वो कितना ऊपर जाते हैं, ठीक है। अगर इमरान खान की पीटीआई की सीट्स 2013 में जो मेरा ख्याल है 60 ही थी शायद, वो उससे 116 पे चले गए, तो क्या ये 64 से 100 या 110 पे नहीं? बट सर एक गुजारिश ये है, अगर मुझे एक फैक्टर रह गया सर फरमा दें जल्दी, मैं ये ना हो शहजाद साहब जल्दी ब्रेक में बोलना, अब एक मशहूर हो जाएगा हमारी पंजाब की बात हो रही है ना, पंजाब की। पंजाब में देखिए एक चीज आप बिल्कुल कन्वीनियंटली सब लोग भूल जाते हैं, आप हमारा सबका हाफजा इतना कमजोर है तो अवाम का हाफजा हमसे भी ज्यादा कमजोर होगा। 5 साल बुज़दार साहब ने और परवेज इलाही साहब ने हुकूमत की है सूबे में, बिल्कुल ठीक, और उसका कोई वो फैक्टर कहीं आपने काउंट ही नहीं किया, वो फैक्टर कहीं काउंट ही नहीं कर रहे आप सर। पर उससे सूबे का नुकसान पहुंचाया। पीडीएम की हुकूमत ने भी बड़ा पुलों के नीचे से पानी गुजर गया सर, जो पीडीएम की हुकूमत थी, बिल्कुल ठीक, जितना सियासी कैपिटल एग्जॉस्ट कर गया वो मरकज में थी, यहाँ पंजाब में परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी। सर गुजारिश से जितनी गाली पड़ी है मुस्लिम लीग नून को और उनका कैपिटल एग्जॉस्ट हुआ है, पड़ी है, वजह तो यही थी कि वो सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही। आपका ख्याल में अवाम फैसला नहीं कर पाएगी कि ये वफाकी हुकूमत के मसले थे, ये पंजाब हुकूमत के मसले थे, और वो माफ कर देगी पिछले साल पंजाब में जो कुछ हुआ है? ओके, ये फैक्टर कहीं नहीं काउंटर होना, ये होगा कल, ये कल आपको नजर आ जाएगा जो भी होगा। मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा कोई बहुत तूफान खड़ा हो जाएगा। मतलब आप यू टेंड टू डिसएग्री विद तलत साहब ओपिनियन या